हेलो फ्रेंड्स, तो एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं हम उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है न्यायपालिका का क्या एक प्रमुख अंग है। न्यायपालिका किसे कहते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की न्यायपालिका के द्वारा क्या की जाती है, संवैधानिक जांच। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का एक प्रमुख क्या एक अंग है। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को की गई। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय क्या किया गया, घोषित किया गया। आगे हम देखते हैं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। अगर हम वर्तमान न्यायाधीश की बात करें भारत के, तो कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। दूसरा लिखा है कि न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में दिया गया है। तीसरा लिखा है नियुक्ति के बारे में, और चौथा लिखा है उनकी शपथ और कार्यकाल के बारे में दिया गया है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 125 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख हमें मिलता है। तीसरा लिखा अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 127 में लिखा है तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कोरम के अभाव में राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, उसे तदर्थ न्यायाधीश क्या करेगा, नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो है पुनः सुप्रीम कोर्ट में करना। जो मतलब न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको वापस सुप्रीम कोर्ट में क्या करनी, उनकी नियुक्ति करनी। आगे अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख के न्यायालय, मतलब भारत में जितने भी विवाद है इनके निर्णय को कहाँ रखना, सुरक्षित रखना। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 123 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली स्थित है, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि 1951 में हैदराबाद में स्थापित किया, 1954 में कहाँ किया था, श्रीनगर में। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। ये मूल क्षेत्राधिकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा होता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक में का मतलब होता है ऐसे मामले जिनकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जैसे कि संघ और राज्य के मध्य कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। राज्य के मध्य विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट। संघ राज्य विवाद के मध्य तो सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों की अगर जांच करनी तो उसका भी निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा लिखा है कि संविधान की व्याख्याओं के बारे में अगर कोई है विवाद तो उसकी भी व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है समवर्ती, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा की जाती है। जैसे कि अगर देखें मूल अधिकार से संबंधित मामलों की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद 132 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 133 सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 135 कहता है कि संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट का प्रयोग कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 136 कहता है कि विशेष इजाजत से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अनुच्छेद 137 कहता है कि किसी विवाद पर चुनौती मिलने पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों की पुनः समीक्षा या जांच कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की कहते हैं। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद आधिकारिकता में वृद्धि कर सकती है, मतलब उनके अधिकारों में और भी संसद सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। अब हम देखते हैं न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में। सबसे पहले वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हो। तीसरा लिखा है कि किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और चौथा लिखा है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का क्या हो, जानकार हो। उनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और परामर्श किससे लेगा, मुख्य न्यायाधीश से वो राष्ट्रपति क्या लेगा, परामर्श। दूसरा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठता के आधार पर जो मतलब सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसको क्या बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, जिसमें सदस्य होते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और एक भारत का विधि मंत्री, चौथा है 2 पारंगत विधिवेत्ता जो कौन हो, कानून के क्या हो, जानकार हो।
सबसे पहले हम देखते हैं शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और अन्य न्यायाधीशों को जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अभी कार्यकाल के बारे में बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। इन जो त्यागपत्र हैं वो किसे देंगे? राष्ट्रपति को। आगे हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को पद से पूर्व हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर किसी न्यायाधीश को पद से पूर्व हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अगर किसी प्रस्ताव को लोकसभा में लाना है तो अगर लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन मिलता है, वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव में 50 सदस्यों का समर्थन मिलता है तो पीठासीन अधिकारी की अनुमति से एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश, एक पारंगत विधिवेत्ता की जांच में आरोप अगर सही हो जाते तो संसद में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से हम किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो ये हटाने की विधि है। कौन सी हटाने की विधि? तो ये हमारा टॉपिक बनता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आगे हम